Hello everyone, this is Tanuja Gupta. In the series of STEM modification, next part हम ले रहे हैं एरियल मॉडिफिकेशन। इससे पहले हम सब एरियल एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियल मॉडिफिकेशन यानी कि जो अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम है उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है बिसाइड्स ऑफ इट्स प्राइमरी रोल, उसको हम बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। यानी कि ये क्या करता है, इसके अलावा ये दूसरे रोल भी परफॉर्म करता है, लाइक प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्लाइंबिंग के लिए इट इज़ यूज्ड, एज वेल एज इट डू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। हालांकि हमें पता है कि लीफ जो है वही फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करती है, पर कुछ कई बार क्या होता है स्टेम भी मॉडिफाइड फॉर्म में होकर फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। यहाँ पे मैं 5 कैटेगरीज की बात करूँगी, 5 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन की बात करूँगी। पहला मैं लेती हूँ विच इज़ कॉल्ड स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि क्या है, इसमें स्टेम जो होता है वो कैसा हो जाता है, इट इज़ लाइक दिस, सी दिस इज़ द स्टेम। ठीक है, इसके नोडल एरिया पे आपको पता है नोड होते हैं जहाँ पर ही ब्रांचिंग शुरू होती है। यहाँ पे जो बड होता है स्टेम टेंड्रिल में, ये बड ही क्या होता है इस स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इससे एक्चुअल में तो क्या होना है, ब्रांचिंग होनी है, बट ब्रांचिंग होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे है कि हो सकता है एक प्रॉपर एक लीफ ग्रो हो रहा है और इसके दूसरे ऑपोजिट साइड में यहाँ पे क्या हो गया, एक टेंड्रिल बन गया। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, ऑफकोर्स टेंड्रिल है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंबिंग पर्पस। ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग, किसके लिए, ऐसे प्लांट जिनका स्टेम जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, तो वो क्या अपने आप ही इरेक्ट पोजीशन में नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए ये वाला मॉडिफिकेशन होता है। तो ये स्टेम टेंड्रिल किसी के साथ बाइंड होकर उसको ऊपर खड़े रहने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, इट विल बी लाइक गॉड्स। ठीक है, अब गॉड्स में क्या क्या आ सकता है, कुकुम्बर। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है, वाटरमेलन, देन इट कैन कम दैट इज पंपकिन। ओके फाइन, इसके अलावा एक और एग्जांपल है दैट इज पैसिफ्लोरा, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दिस वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम टेंड्रिल। नाउ अब सेकेंड हम बात करते हैं विच इज कॉल्ड स्टेम थॉर्न। थॉर्न, ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन क्यों होता है, क्या रोल प्ले करता है, देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्सिलरी बर्ड होती है, क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो किसमें, इस थॉर्न में, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, नोडल एरिया, यहाँ पर ही एक्सिलरी बर्ड होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू दिस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट इस स्पाइन में क्या होता है, ये क्या होता है, कई बार फ्लावर्स एज वेल एज लीव्स भी बेयर करते हैं, लीफ भी इनके ऊपर प्रेजेंट होती है लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे लीफ भी इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। फाइन, अच्छा अब ये क्यों होता है, क्या रोल प्ले है, जैसे इसमें तो स्टेम है वो वीक है, इसमें क्या है, इट प्रोटेक्ट, इट प्ले अ रोल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल, क्योंकि क्या है इसमें थॉर्न है, स्पाइन है, तो एनिमल्स इसको जल्दी से खा नहीं पाएंगे। एज वेल एज दे ऑल्सो प्ले रोल और चेक दी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, सी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, लीफ जो होती है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा का रोल क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्शन एज वेल एज द वाटर एवेपोरेशन। तो इसके अलावा लेंटिल्स बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर भी होती है, मेन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से वाटर का एवेपोरेशन होता है। अगर जितना ज़्यादा सनलाइट इस लीफ पे पड़ेगा उतना ज़्यादा वाटर का एवेपोरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, प्लांट में वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, वाटर और ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि स्टेम
में भी लेंटिल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं वाटर के ट्रांसपिरेशन, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, वाटर का एवेपोरेट होकर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इसको क्या करता है, स्पाइन में कन्वर्ट होने की वजह से ये क्या कर देता है, उसमें इस ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। ओके अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज वन। द एग्जाम्पल इज बोगनविलिया, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। पाइन आपने देखा होगा, इसमें स्पाइन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एक और एग्जाम्पल है ड्यूरेंटा, इसके अलावा पोमनग्रेनेट, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम थॉर्न। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद फाइलोक्लैड। थर्ड कैटेगरी इज फाइलोक्लैड। ओके, इसमें क्या होता है फाइलोक्लैड में, इसमें पूरा स्टेम ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है फाइलोक्लैड। तो इसमें क्या हुआ, द होल स्टेम इज कन्वर्टेड, द स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्केली, ठीक है, फाइन, स्केली फ्लैट, या फिर एक और होता है स्केली सिलेंड्रिकल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये पूरा क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है ऐसे, ओके। और इसमें जगह जगह नोड प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द नोडल एरिया, ओके। और उसमें क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द स्पाइन, इस एरिया को हम बोलते हैं नोड एरिया, दो नोड के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड, ओके। और ये क्या है, एक्चुअल में तो इट इज स्टेम, जो किस में कन्वर्ट हो गई है, लीफ में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल ओपनशिया, ठीक है, इसके अलावा कैक्टस, ओके, एंड वन मोर इज यूफोर्बिया, ठीक है। देखो स्केली फ्लैट होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपनशिया, एंड स्केली सिलेंड्रिकल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूफोर्बिया, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला सिलेंड्रिकल है एंड दिस वन इज फ्लैट। अब ये रोल ऐसा क्यों होता है कि स्टेम ही लीफ में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इट वांट टू रिड्यूस और चेक द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये तो मेन रोल हो गया, एज वेल एज क्या करता है, इट ऑल्सो डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जनरली लीफ जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स या स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्या है मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सी क्या होता है, ये जीरोफिटिक प्लांट का मॉडिफिकेशन है। तो जीरोफिटिक प्लांट में क्या है, लीफ को वाटर बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करना होता है। लीफ में ही सबसे ज़्यादा स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। अब इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, लीफ के साइज़ को तो एकदम छोटा करके स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बट अब उसका फोटोसिंथेसिस का रोल कौन प्ले करेगा, तो उसके लिए क्या करता है, स्टेम जो है वो अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर देता है, ताकि क्या करे, वो फोटोसिंथेसिस का रोल तो प्ले कर सके पर ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि स्टोमेटा तो किस में प्रेजेंट होता है, लीफ में, स्टेम में प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज हाउ दे प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, ओके। चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, दैट इज व्हाट, क्लेडोड, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्लेडोफिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अनलिमिटेड ग्रोथ होती है स्टेम की, मतलब स्टेम ही इसमें लीफी या स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, स्केली लीफ में, और क्या होती है, इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और जो लीफ होती है वो या तो स्पाइन्स में या स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो किस तरह से होगा, इट इज़ लाइक दिस। और ये नोडल एरिया में क्या हुआ, ये जो क्लेडोड है ये इस तरह से ग्रो करता है बहुत सारा, लाइक दिस, ठीक है। और जो लीफ है, ठीक है, वो क्या है, ऐसे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। दिस इज दी स्पाइन, क्या है ये, एक्चुअली लीफ है
और ये क्या है, स्टेम है। तो अब ये क्या है, ये लीफ में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एस्पैरेगस। ओके, ध्यान रखना, एग्जाम्पल एस्पैरेगस। अब क्या करते हैं हम, लास्ट कैटेगरी देखते हैं, दैट इज व्हाट, बल्बिल। ओके, मेन तो यही 4 कैटेगरी है, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लैड एंड क्लेडोड। इसके अलावा एक और कैटेगरी की मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज व्हाट, बल्बिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बर्ड होती है, बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्ड भी कौन सी, एक्सिलरी बर्ड, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्वलन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्वलन नोड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें क्या है, फूड का स्टोरेज होता है। सो इट इज़ लाइक दिस, कि ये सपोज प्लांट है, यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हो रही है, यहाँ पे ये क्या है, लीफ बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी पर एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, ऐसे नोड लाइक स्वलन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बिल बोलते हैं। ये क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। और लेटर ऑन अगर ये बल्बिल यहाँ से डिटैच हो गया, ये डिटैच होकर अगर सॉइल में गया, तो यहाँ पे ये क्या है, पूरा प्लांट भी वापस से जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अ न्यू प्लांट ऑल्सो। दिस इज द बल्बिल। ओके, एग्जाम्पल क्या है, दैट इज डायोस कोरिया। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बल्बिल। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर आप एरियल मॉडिफिकेशन, उसमें हुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, ट्यूबरस फॉर्म है, ठीक है, थैलेमस वाइन। तो मेन जो है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। दिस इज ऑल अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।